हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा वैकेंसी वगैरह आने में। यूपी पुलिस वाली जो वैकेंसी आने वाली हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूँ तो थोड़े से टाइम में ही आपकी वैकेंसी आ जाएंगी और तैयारी को हमें करके चलना है। वैकेंसी तो आनी है ही है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को मैं मतलब ये बताने आया हूँ आप लोगों को लूसेंट हमें कैसे पढ़नी है। देखो, मेरी बुक पढ़ी थी लूसेंट, मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को बताया जाए और कैसे क्या पढ़ना है। तो देखो, जैसे ये लूसेंट में ये टॉपिक दे रखा है, ठीक है ना, कंपनी के अधीन जो गवर्नर रहे थे, तो मैंने कैसे तैयार किए थे ये, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन तो एक या दो क्वेश्चन जरूर आना ही आना है इससे, ठीक है। तो ये कैसे आपको तैयार करने हैं, वो सब सारी चीज़ जानने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चे बोलते रहते हैं कि सर लूसेंट कैसे पढ़ें या जीएस कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरी ये लूसेंट की आपको किताब दिख रही होगी, मैंने कैसे रच रखी है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ी गई है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि कभी लाल कलर से रची जा रही है, कभी ब्लैक कलर से रची जा रही है, कभी नीले कलर से रची जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने लूसेंट कम से कम 3 से 4 बार या 3 बार तो पढ़ ही रखी है। तो देखो, मैं बस यही बताने आया हूँ आप लोगों को कि देखो हमें कैसे पढ़ना होता है लूसेंट को, कैसे नहीं पढ़ना होता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने आया हूँ ये सारी चीज़। देखो, एक ये टॉपिक है पूरा, मतलब इसमें है आधुनिक भारत है। जैसे आधुनिक भारत में आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, वो सारी चीज़ें मैं बताने आया हूँ। तो जैसे आपका ये है आधुनिक भारत में, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा आधुनिक भारत हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आधुनिक भारत। तो देखो, यहाँ पे तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ सकते हो, ये शुरुआत की चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी पढ़ सकते हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं ये वाले से। तो भारत के यूरोपीय व्यापारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला भी। तो ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने वैसे पढ़ रखा था पहले से। तो ये मैंने इससे किताब से छोड़ रखा था, ठीक है, वो दूसरी बुक थी उससे पढ़ रखा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से है ये आधुनिक भारत में। देखो, ये पढ़ना है आप लोगों को पहले तो, ये शुरुआत, ये पेज नंबर है लूसेंट में, अगर देखोगे आप 36 पेज नंबर है। तो उस पर आप शुरुआत से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है, आधुनिक भारत को। यहाँ से पढ़ने के बाद में आप ये और ये वाला सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपका, ये वाला पेज इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि सर हम इतना नहीं पढ़ पा रहे और ये है, आप इम्पोर्टेंट बता दो। तो ये पेज नंबर है 36, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे ये वाला पेज है, इसे आप स्किप कर सकते हो और इसमें ये वाला आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाला, ये मतलब 2 4 ये दे रखा है, ये पढ़ लेना मेन वाला। इसे स्किप करने के बाद पेज को, इसके बाद आप इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बताऊं तो ये छोड़ देना, पूरा पेज आप छोड़ सकते हो ये वाला, ठीक है। देख लेना एक बार, ये वाला 38 वाला पेज है, इसे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन पेज ये वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आप भी जानते होंगे। जैसे ये है कंपनी के अधीन जो गवर्नर रहे थे, वो वाला पेज है। तो देखो, आपके बंगाल के गवर्नर से ये वाला रॉबर्ट क्लाइव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आपका रॉबर्ट क्लाइव के बाद में दूसरा आ जाता है, जैसे मान के चलते हैं आपका एक लॉर्ड कार्नवालिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आता है। एक लॉर्ड वेलेजली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, ठीक है। बाकी के बाद में आप अगर इसमें चाहो तो इनको छोड़ सकते हो। ये इससे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता हो, लॉर्ड मिंटो वाला प्रथम वाला, ये इससे एक क्वेश्चन आता है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। मैंने तो ये पूरा पढ़ रखा है, पढ़ने को तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हो। आप ये देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हमें अच्छे से सेलेक्ट होना है, तो मैंने देखो कितना अच्छे से इसे पूरी किताब को रच रखा है, आप देख लेना। रचने का मतलब ये होता है, मतलब लगन लगा के पढ़ना होता है, लाइनर लाइनर, और थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट भी अपना बना के डाल दिया, कैसे डालते हैं कैसे नहीं डालते। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ बताया जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, कैसे तैयारी करते हैं। डलहौजी वाले को तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, डलहौजी वाले को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से लॉर्ड कैनिंग वाले से, ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना। उसके बाद में जैसे अगला पेज है, ये लॉरेंस वाले को छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, आपको पता हो, लॉर्ड मेयो वाले से, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आ जाना आप धीरे धीरे, ये इस पेज में लॉर्ड रिपन वाले से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, ये मतलब जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाला।
और एक क्वेश्चन, हाँ ये इम्पोर्टेंट रहता है, एक इसे देख लेना लॉर्ड रिपन को, ठीक है। इसे हटाने के बाद में ऐसे भी लिख लिया करो अपना, जैसे पढ़ के ऊपर बना लिया कि ऐसे क्या हिसाब बन रहा है वो वाला, ठीक है। उसके बाद में आप देख लेना लॉर्ड कर्जन, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपका ये वाला लॉर्ड कर्जन, तो इसे देख लेना इसमें, ठीक है। इसके बाद में इसमें आप इसे पूरे को छोड़ देना, ठीक है, इस वाले को छोड़ देना, स्किप कर देना क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक। बाकी उसके बाद में है चैम्सफोर्ड वाले से एक क्वेश्चन आता है, फिर उसमें ये वाला है ना लॉर्ड रीडिंग वाले से स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी, इस वाले को पूरे को पढ़ लेना, इरविन वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इरविन समझौता जो हुआ था आपके गांधी जी के साथ में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद में आप जैसे लॉर्ड वेलिंगटन, इसको रहने देना, ये वाला है ना, ये वाला इससे एक क्वेश्चन बनता है, इस वाले को देख लेना। मतलब ये ज़्यादा तो नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे दो या तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक ये वाले इसमें लॉर्ड वेलिंगटन वाले में ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सांप्रदायिक वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसे देख लेना। इसके बाद में लॉर्ड लिनलिथगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा पढ़ना आप, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना। वैसे ज़्यादा नहीं है, आप अगर चाहोगे तो इसको बहुत अच्छे से लाइनर बाई लाइनर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या समझ के चलना है, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट होने के बाद में आपके ये वाले ना, ये जो आपके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण ये विद्रोह, ये मतलब ऐसा होता है जो निचोड़ होता है ना, उसको दे देते हैं। तो ये इससे आप लिख के अगर करना चाहो तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इसमें सन्यासी विद्रोह एक ये इम्पोर्टेंट है, और बाकी देख लेना, और ठीक है। और मैंने इसीलिए मैं बता रहा था, जैसे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि सर जो आपके गवर्नर वगैरह थे उनसे कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें, तो वो मैं बताने आया हूँ कि ये तैयार कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसमें जैसे मुंडा विद्रोह है, ये इम्पोर्टेंट रहता है, और ये कूका वाला, मोपला वाला, ये मतलब ये ऐसे इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ा करो, ठीक है, टिक करके कैसे कैसे। मैंने पूरी रच रखी है ये किताब, आप देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा बच्चों को बताया जाए थोड़ा बहुत। और इसके बाद में आपको तो ये पता ही होगा 1857 की क्रांति कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। मैंने कम से कम ये बता रहा हूँ, वो कम से कम बता रहा हूँ 3 से 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, ठीक है। जब तैयारी की थी बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मतलब ऐसा था अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पता है मतलब कांस्टेबल की उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ज़्यादा खास मतलब अगर आएगा तो इसी में से हो जाएगा। हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो 1857 की क्रांति की महान क्रांति, भाई इनको जरूर देख लेना, ठीक है। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पता क्या आता है क्वेश्चन, कि जैसे नाना साहब हैं तो उन्होंने कहा कि विद्रोह में, मतलब डेट नहीं आएगी इसमें, डेट तो नहीं आती है, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है कि नाना साहब ने कौन सा मतलब केंद्र संभाला था, तो नाना साहब ने कौन सा संभाला था आपका कानपुर, ऐसे क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। और जैसे कि आपके कुंवर सिंह हैं कहाँ पर संभाला था, जैसे खान बहादुर हैं बरेली में, और जैसे ये वह हैं बहादुर शाह, नाना शाह है, ये ऐसे पूछा जाता है कौन से मतलब कौन सा केंद्र इन्होंने संभाला था। तो ये वाला, इससे ये वाला क्वेश्चन बनता है बस, ठीक है, ना कि ये वाला बनेगा, ये ना इसमें से आएगा ना इसमें से आएगा, ठीक है, डेट में से, ठीक है। केवल इसे आप एक बार को स्किप कर सकते हो इस वाले को, लेकिन इसे ये वाला याद रख कर लेना, ये वाला ये मतलब कुंवर साहब ने जगदीशपुर में, खान बहादुर खान ने कहाँ पे, बरेली में, इस वाले को ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने सोचा मैंने बच्चों को एक बार बता ही देता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी, तो मैंने ये वीडियो बताने की कोशिश की, और मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा, ठीक है। इसमें से अगर मैंने आज आपको बताया है इतना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में से, इसमें से अगर आप याद कर लेते हो तो शायद हिस्ट्री में से, मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनेगा इसी में से बनेगा, ठीक है। और बाकी का आप लोग जानते होंगे, जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तो आपको भाई ऐसे पढ़नी है, देखो कितने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, देखो ऐसे पढ़ना है कि मतलब कहीं से भी अगर इससे क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं, ठीक है। और बाकी का आप अपने हिसाब से देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे पता चला करे कि हाँ बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। बाय।